अच्छी शिक्षा क्या देते अच्छी हैं। लगती है उनकी, कोई बात याद आ रही है? बात याद क्या आती है, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात ज़्यादा करते हैं अच्छा, और बनना भी चाहिए, और ठटरी मारने की बात करते हैं? और ठठी बांधने की बात करते हैं। अच्छा लगता है? बहुत अच्छी बात बड़ी बढ़िया, बढ़नी चाहिए ठटरी हिंदू विरोधियों की। हाँ बिल्कुल। हैं? हैं? अभी इससे तो बढ़िया मैं कह रही हूँ उसको तलाक दे दी थी हैं? आप लोगों ने कथा की है अटेंड कहीं और हाँ कहीं? हमने उसमें नोएडा में अटेंड करी थी। बाहर वाले आएंगे तो कैसे कैसे आ सकते हैं, बताओ उनके लिए। बाहर वाले आएंगे तो उससे आएंगे, बाई बस आए, बाई ट्रेन आए। मेडिकल से सीधा वो आके कीर्ति पैलेस से सीधा एक्सटेंशन रोड पे आ जाएंगे उनके। जो कि 25 तारीख से 29 तारीख तक चलेगी। यहाँ पर आसपास के प्रदेशों से भी भक्तजन यहाँ आएंगे। उनके आने के लिए सुविधा हम लोगों ने यहाँ जल की व्यवस्था, अच्छे बैठने की व्यवस्था ब्लॉक वाइज कराई है। क्या देख रहे हैं सर आप? डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का रहने वाला हूँ हाँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। हाँ विकास नाम है सर। मेरा नाम सोनू बढ़ाना। हाँ बताओ। ये अपने यहाँ जागृति बिहार में बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जी का, बहुत खुशी की बात है। क्या कह रहा हो ये? बहुत टाइम बाद ऐसा कोई प्रोग्राम हम यहाँ देख रहे हैं। अच्छा। मतलब एक बार हुआ था, आरएसएस का प्रोग्राम हुआ था, उसके काफी टाइम बाद हम लोग ये वाला प्रोग्राम देख रहे हैं। सीताराम दोस्तों, तो मेरठ में मैं पहुंच चुका हूं और मेरठ की जो मंच सज चुका है। मैं कल आपसे कुछ आयोजकों से, कुछ लोग और कुछ भक्तों से वहां बात कराई। वीडियो बड़ी हो रही थी तो मैंने बीच में रोक दी। तो मैं गाजियाबाद से रैपिड मेट्रो के थ्रू पहुंचा कथा स्थल पर और मैंने भक्तों से और आयोजकों से सिलसिलेवार बात शुरू की करनी और मैंने दिखाया कि किस तरीके से काम बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट की दिशा में है और आज बिल्कुल सारी ये तैयारियां हैंगर वाली कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ डेकोरेट किया जा रहा है कथा मंच को, व्यासपीठ की वाली जगह को, और पूरी तरीके से अब कोई मंच पे जूते चप्पलों से नहीं चढ़ेगा आज की डेट। तो ये पिछली वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, जिसमें मैंने भक्तों से और आयोजकों के कुछ लोगों से बात करी, समझने की कोशिश की या कैसे कथा स्थल पहुँचा जाएगा। तो इस वीडियो में भी कुछ और आयोजकों से बात होगी और भक्तों से बात होगी और ब्रह्मपुरी में जो वो एक घिनौना अपराध हुआ है मुस्कान के द्वारा और उसके साहिल मित्र ने मिलकर जो किया है उसके ऊपर भी लोगों को से जवाब लेंगे, क्योंकि आज मेरठ में ये मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। चलिए ये नेक्स्ट पार्ट पिछली बार वाली वीडियो का शुरू करते हैं। आप लोगों ने कथा की है अटेंड कहीं और कहीं? हाँ हमने उसमें नोएडा में अटेंड करी थी। नोएडा में गए हाँ थे? नोएडा में करी थी, जिस दिन दरबार लगा था उस दिन हम वहीं उपस्थित थे। तो आपने? हमने भी, मैं मम्मा के साथ ही गई थी और वहाँ पर तो भीड़ तो बहुत होती है, हो जाएगी? भीड़ इतनी होती है कि पैर रखने को जगह नहीं तो फिर मिलती। कब आना पड़ेगा यहाँ पे? यहाँ उनकी कथा 2 बजे, तो कम से कम 12 बजे यहाँ आके बैठ जाओ। अच्छा हाँ अगर उनके दर्शन अच्छे से करने हैं तो। अच्छा, तब तो व्यवस्था देखने आए हैं और हम यहीं से ही हैं, मेरठ से ही आए हैं। मेरठ से ही? हाँ जी। बाहर वाले आएंगे तो कैसे कैसे आ सकते हैं, बताओ उनके लिए। बाहर वाले आएंगे तो उससे आएंगे, बाई बस आए, बाई ट्रेन आए। कहाँ से फिर यहाँ पे कैसे आए? मेडिकल और तेज गढ़ी से। हैं? मेडिकल से सीधा वो आके कीर्ति पैलेस से सीधा एक्सटेंशन रोड पे आ जाएंगे। उनके लिए वॉक बहुत पैदल ही आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से सब बंद कर देंगे। distance हाँ नहीं, प्रॉब्लम नहीं ई आएगी रिक्शा अगर। की व्यवस्था है, कुटी से आ सकते हैं, कुटी चौराहे नजदीक है हमारे यहाँ। अच्छा, ई रिक्शा की व्यवस्था खूब अच्छी है। तो बताइए गुरुजी में क्या बात अच्छी लगती है आप लोगों को? कब से सुन रहे, कब से सुन रहे पहले? हम सुन गए इन्हें 3 साल से। आप? मम्मा के साथ ही सुनती हूँ। अच्छा, क्या करते हो, क्या आप करते क्या हो? मैं टीचर हूँ। आप टीचर हो? अच्छा, और मैं हाउस वाइफ हूँ। नहीं तो क्या कब से क्या अच्छी लगती है बताइए जरा बात। इनकी जो वो है ना आस्था हनुमान जी में, वो हमें बहुत अच्छी, क्योंकि हम भी हनुमान जी को बहुत मानते हैं और ये बिल्कुल सत्य है, सनातन धर्म के कट्टर है और वही हम है। तो दूसरा ये हमारे यूथ को इनकरेज कर रहे हैं कि जितना भी हमारा यूथ है वो हमारे सनातन को जाने कि सनातन धर्म है क्या, उसको जानने में हमारी मदद कर रहे हैं। और तो कितने सारे युवा, जितने भी लोग जितने भी गलत पथ पे जा रहे थे, जो लोग जितने भी युवा हैं जो कहीं इस एज के टीन एज में जो गलत जगह चले जाते हैं, उनको वो समझा रहे हैं कि हमारे सनातन में कैसा धर्म, कैसे युवाओं को रहना चाहिए, कैसे उन्हें गलत पथ नहीं फॉलो करना है। जो युवा भटक रहे अपने पथ से, उनको सही रास्ता दिखा। हमारे हिंदू धर्म में या सनातन में कई ग्रंथ हैं, कुछ पढ़ते हो, कुछ पढ़ा है या कुछ कोशिश करते हैं? तो ये फिर यंगस्टर क्यों नहीं पढ़ते? संभालना तो आगे तुम लोगों को, हम लोग को है। नहीं, ऐसा नहीं है कि पढ़ते नहीं है, अभी थोड़ा अपना स्टडीज के टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन ये है कि कथा के माध्यम से हम सुनते हैं, क्योंकि अगर हम पढ़ नहीं पाते तो हमें कथा से मतलब समझ वीडियो में आती है चाहिए वो सब। चीज़ें। नहीं ऐसा नहीं है। खुद हाँ सुनना आजकल के यूथ को पका पर ये चाहिए, तो- हाँ। लेकिन ये है कि अगर पका में भी नॉन की व्यवस्था तो बनी रहेगी, बच्चों को याद तो रहेगा कि मेरठ के हो आप लोग? हाँ जी प्रॉपर मेरठ। जी मेरठ के हो? मेरठ में देखो इतनी भयंकर ब्रह्मपुरी की घटना है, कल मैं गया था, कवर जी, किया। हाँ। उस पे क्या होगा कि लड़की होके जिसको कितना मासूम या कोमल समझा जाता है, जी, उसने टुकड़े करने में, डब्बे में पैक करने से किस दुर्गति में और घूम रही है उसके बाद
इस लेवल तक कोई चला जाएगा, क्या करेगा कोई हिंदू मुस्लिम, क्या करेगा कोई हिंदू नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम ऐसी चीज नहीं है। वो क्या थी, वो कलयुग का तो प्रभाव है, वो नशा करती थी, उसका अपना माइंड उसके कंट्रोल में नहीं था, तो इसमें हिंदू मुस्लिम तो कह ही नहीं सकते। अगर हिंदू मुस्लिम अभी दिल्ली में भी एक घटना हुई जिसमें मुस्लिम लड़कों ने एक लड़की को मार दिया, हिंदू की लड़की को। जी जी जी, उसकी बात ही नहीं हो रही इसके आगे, करें कि ये देखो ना तुम काट के डिब्बे में पैक करना, अब तक फ्रिज में इधर उधर देखते थे, हाँ, इसलिए सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। यही जो युवा भटक रहे हैं, देखने जितने भी सभी युवा ही कर रहे हैं। युवा से पूछ लेते हैं क्या लग रहा है ये, क्यों बताओ, युवा बताओ क्या सोच रहे हो ये इस युवा तरह का के। सोचना बस यही है वो भी 27 साल की कब बताई जा रही है, बताओ, ज्यादा एज नहीं है उसकी। हाँ, तो ये इस लेवल का कोई सोच सकता है, क्यों? देखिए, अगर बच्चा पहले ही सोच के चल जाएगा, अगर वो हमारे धर्म, अगर कोई भी, मुझे लगता नहीं हिंदू या मुस्लिम, अगर कोई भी अपने धर्म को लेकर के अपने समर्पण नहीं दिखाएगा तो वो ऐसे गलत रास्ते पे जाएगा। तो इतना कोई निर्मम कैसे हो सकता है, इतना काटना, ये करना? कोई मुर्गा में खाने वाला भी मुर्गा नहीं काट सकता। मैं आपको दिखा दूंगा, जो खाते हैं उनसे कह दो काट दो, नहीं काटेगा। हम भी देख रहे हैं प्रॉपर न्यूज में, हम भी सारी घटनाओं तो को ये देख तो रहे नहीं हैं। कोई कठोर कैसे हो सकता है, क्या लेकिन कारण है ये अपने पद से, अपने संस्कारों से, अपनी इन चीजों से भटक चुके हैं। ये बिल्कुल भी ना तो पूजा पाठ में, ना किसी में भी नहीं है। तो ये तो तभी आएगा ना जब पढ़ेंगे। अब ये कह रहे हैं जी टाइम नहीं मिलता, और जब तक जानेंगे नहीं, समझेंगे अब नहीं। सुनो, ये बच्चे आजकल नेट या सोशल मीडिया देखते हैं, इसी के माध्यम से भी जुड़ रहे हैं, मुझे जब भी अच्छा है। तो सोशल मीडिया पे तो ऐसा है, जब आप देखते हो जी, जी, तो 2 ज्ञान की बातें आती है, 9 जी, तो वो अपमान की बातें आती है। तो डिपेंड करता है कि नहीं आती तो है ना, आजकल देखो ऐड का, मार्केटिंग का जमाना है, आप नॉर्मल हो, आप नहीं देखते, लेकिन आपको प्रोवोक किया जाता है, आपको अप्रोच किया जाता है, आती हैं चीजें, वो अवॉइड कर दो अलग बात है, लेकिन चीजें आती हैं। तो तरह ना 2 ज्ञान मिल रहा है, 9 वैसे मिल रहे हैं, तो कोई कैसे बचेगा? उससे भी नुकसान। अब आप बताइए, इतनी बेरोजगारी में बच्चों को जॉब भी बहुत जरूरी है करना। अब जॉब करने का जितना टाइम मिलता है वो अपने फोन में यूज करते हैं। फोन में वो देखते क्या है, ये तो उनके ऊपर है। ये माँ बाप बताएंगे कि तुम्हें क्या देखना, तुम क्या चीज देख रहे हो। चलिए, इसको इस घटना को कैसे देखते हो, क्या लगता है कारण? उसकी शादी हुई, उसने शादी भी अपनी मैरिज मतलब इंटरकास्ट की, उसके बाद भी क्या लग रहा है? मैं तो ये जानती हूँ कि सब नशा प्रवृत्ति है, नशे की वजह से, क्योंकि नशे के चक्कर में इतना काटा, वरना कोई किसी को इतने भाई ऐसे उससे नहीं काट सकता था। केवल नशे का आदी थी वो दोनों। अच्छा, नशे की वजह से हुआ है, नशा प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ती है। नशे के कारण समझ रहे हो? जी, मैं तो नशा ही समझ रही हूँ। आपने सुनी परंपरा कलयुग का प्रभाव? नहीं, उसका तो कितने साल उसे चक्कर चल रहा था उससे। नहीं, काटने की बात ठीक है, अफेयर है, वो तो तलाक भी करें, तलाक दे देते, लेकिन वो काटना कह रहे हैं कि इस तरीके से कोई टुकड़े टुकड़े काट के पैक कर दे, हिम्मत वाला काम है। कोई नहीं करता नशा प्रवृत्ति से। हाँ, ये तो करे। अगर वो नहीं, तो वही तो कह रहे हैं कि आप दिमाग कंट्रोल में नहीं था, दिमाग कंट्रोल जो- में नहीं था, तो उसने करा। दिमाग नहीं, नशे की वजह से। दिमाग नहीं होता, दिमाग नहीं होता, दिमाग चला जाता है। दिमाग चला नहीं जाता है। इसकी कौन दारू पीता है? दारू पी के देखता है इंसान देखता है कि तो ये मेरे दुश्मन है, सब काट काट के छोटे छोटे कर देता है। मैंने सुनी ये वाली बात बहुत जनों से, मेरे दोस्तों से। तो गलत है ना, फिर इतना अगर आदमी जानवर बन जाएगा तो फिर ये सारा ज्ञान और सब कथाओं का क्या फायदा है? इसीलिए तो हमारे धर्मगुरु आते हैं, वो समझाते हैं, युवा को समझाएंगे, इसलिए तो वो कर रहे हैं। कंट्रोल में नहीं था। दिमाग भी अगर वैसे ही दिमाग रहता था फिर वो तो बाबा की कोई बात बताओ ना, क्या चीज अच्छी लगती है? बाबा की क्या चीज ऐसी बताए जो ना बात, अच्छी हाँ, लगती क्या हो? क्या चीज ज्यादा अच्छी लगती है? बाबा का बात को याद है, इतने उन्होंने हाँ, प्रवचन ज्ञान दे रखे हैं, बताइए। बाबा का ये बात याद है कि बाबा जनता दरबार लगाते हैं ना, तो वो ऐसी ऐसी बातें खोल देते हैं जो वो कहने व्यक्ति बाद में कहेगा, वो पहले लिख डालेंगे तख्ती पे, और देखो ये था, अब बिल्कुल सही निकलता है। क्योंकि मेरे जानने वाले का नोएडा में नंबर आ चुका था, उनसे जो जो चीज पूछी सेम उसके मन में वही चीज थी। अच्छा। वो जो पूछना चाह रहा था बाबा जी ने पहली तख्ती पर लिख दी थी। मतलब इस चमत्कार का नमस्कार है, वैसे जो बात है वो ज्ञान की। बाबा को बस फेस टू फेस ही हमने नजदीक से तो मिले नहीं है, लेकिन वो जो और प्रवचन जैसे और भी देते हैं, जैसे कि भाई हिंदू राष्ट्र की बात हुई, या वो कहते हैं कि भैया जात पात ही करो विदाई, हिंदू भाई, मतलब बटने में फायदा नहीं। और भी बहुत सी बातें कहते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रही, लेकिन सारी बातें उनकी, तो उन बातों में है उनमें जान है। हनुमान जी के बारे में जो उन्होंने बातें बताई, इतना जानने के मन करता है कि ऐसा लगता है हनुमान जी हमारे नजदीकी भाई, वो साक्षात हनुमान जी है। लड़का नहीं आया आपका, लड़की लड़का आने वाला, अच्छा आने वाला, परसों एग्जाम है उसका। आपको क्या बात, कोई बात याद आती है? मुझे बस इतना पता है कि बाबा जी ने कभी भी सनातन धर्म को लेके जितने भी उन पे एलिगेशन लगाए गए हैं, जितना वो हमारे राष्ट्र के बारे में बोलते हैं ना, वो कभी डरे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सर्वोपरि है, और वो उसी को सबसे आगे रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी, आप भी यहीं पे आए हो? क्या कहेंगे क्या के बारे में जी? कथा के बारे में। कथा हो रही है, आपने कहीं और सुनी है? हाँ नहीं, कहीं और तो सुनी नहीं, मोबाइल पे देखी है। अच्छा, हाँ जी। क्या चीज़ अच्छी लगती है बाबा की? बाबा की अच्छी चीज़ें लगती हैं, बीच में से उठा लेते हैं। अच्छा, वो बियर देके हाँ ये बता देते हैं, दरबार वाली मामला है, दरबार जो चमत्कार। हाँ जी, चमत्कार का नमस्कार है। हाँ जी, हाँ जी। और वैसे कहते हैं वो हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म एक, और ये सब एकता, ये सब नहीं, ये सब है। इन सब में बातों में अच्छा नहीं लगता? नहीं, अच्छा लगता है।
चलिए ठीक है, यहीं से आप लोग? हाँ जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सारी चीज़ों को अभी व्यवस्थित किया जा रहा है। सारे सनातन कथा समिति के अध्यक्ष, मेरा नाम संजय त्रिपाठी है। हाँ जी मैं इस सनातन कथा समिति का अध्यक्ष हूँ। जी जी। हमारे मुख्य संयोजक नीरज मित्तल जी के तत्वाधान में यह हनुमत कथा जो कि 25 तारीख से 29 तारीख तक चलेगी। यहाँ पर आसपास के प्रदेशों से भी भक्तजन यहाँ आएंगे। उनके आने के लिए सुविधा हम लोगों ने यहाँ जल की व्यवस्था, अच्छे बैठने की व्यवस्था ब्लॉक वाइज कराई है। मेरा सभी सनातनियों से निवेदन है, ठीक 2 बजे कथा प्रारंभ होगी। आप 12 बजे यहाँ 2 घंटे पूर्व पहुँचें, पहले आएँ, पहले स्थान पाएँ। इस नीति पर यहाँ कथा की व्यवस्था की गई। कोई वीआईपी कल्चर यहाँ पर नहीं है। आप सभी सनातन प्रेमियों से निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर यहाँ धर्म लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, कुछ वक्त पे खड़े हैं। क्या नाम होगा? राखी। वहाँ कैसे क्या? नगर से आई हूँ, मुल्तान नगर से। कहाँ है? मेरठ में? मलियाना फाटक। हाँ। तो मैं डेली कथा सुनने आऊंगी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कहीं और भी कथा सुनी है गुरु जी की? नहीं, पहली बार कथा सुन रहे हैं। मोबाइल टीवी पे कहीं नहीं सुनी? मोबाइल पे टीवी पे सुनी है। अच्छा, क्या बात अच्छी लगती है? एक तो ये सनातनी है। हाँ। और हिंदुओं को जागृत करते हैं। अब ये कह रहे हैं अब इस टाइम बवाल बना हुआ है जो तुम्हारे मेरठ में हुई है ना, मर्डर कांड हुआ, काट के डिब्बे में पैक दिए। वो कह रहे हैं क्या हिंदू जागेगा, ये तो काट के डिब्बे में पैक कर रहा है। बताओ, इतनी लड़की हो के। ये तो बहुत गलत हुआ है। बहुत गलत है। अब यही सवाल गुरु जी से पूछेगी मीडिया कि आप तो कह रहे हो कि हिंदू ये हो, हिंदू तो काट रहा है। बताओ क्या कहोगे? क्या किया उसने? गलत किया उसने? क्या कारण लग रहा है गलत का? ये नौजवान जा कहाँ रहे हैं? प्यार मंदे हो रहे हैं। ये प्यार है? ये तो भाई काटना पीटना कहाँ से प्यार है? तो नफरत है। प्यार मंद हो रहे हैं। प्यार मंद हो रहे हैं। और भी कुछ भक्त लोग जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं जरा। हाँ, कहाँ से आए हो? मेरा नाम आशीष है और मैं यहीं जागृति विहार से आया हूँ। अरे पास वालों के लिए तो बहुत बढ़िया है। हाँ सर, ये बहुत अच्छा लगा। हमने जब राम कथा के बारे में यहाँ सुना तो हम तो सोच रहे हैं कि डेली इस कथा के लिए आए, क्योंकि बाबा का जो मंत्र है, इतना पास है। हाँ, बाबा का जो मंत्र है हिंदू राष्ट्र बनाना। अच्छा, तो इसको हिंदू राष्ट्र ही बनाए बाबा किसी तरह, और ये संदेश पूरे देश में दें जिससे कि हिंदू राष्ट्र बने। वहाँ मेरठ में इतनी बड़ी घटना होगी, सारी चर्चा तो पूरी मीडिया तो उसी की चर्चा कर रही है। काट के डिब्बा में पैक कर दिया, उसके बारे में क्या कहोगे? डिब्बा जो काट के पैक है, कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि उस मानसिकता को चेंज नहीं कर सकते। एक उन मानसिकता को चेंज करने के खुद को जागरूक होना पड़ेगा। यही जो धर्म है, यही सब चीज को जागरूक कर सकता है। इससे ही आप लोगों के लिए आगे भविष्य के लिए जागरूकता बने, जिससे कि हर लोग अपने समाज को समझे, अपने को परिवार को समझे और आगे विकास करे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ बोलेगा भाई? हाँ जी। क्या कहोगे? बात कहना क्या है, तो 1857 में मेरठ से शुरुआत हुई थी देश आजाद होने के लिए। क्या बात है, जब से तो मैं ढूंढ रहा हूँ आजादी के क्रांतिवीर कहाँ है। हाँ। और जी अब 2025 में हिंदू राष्ट्र बनने की मेरठ से ही घोषणा होगी। अच्छा जी, श्री राम जय हनुमान। तुम्हारी मेरठ की बेटी तो काट के डिब्बे में पैक कर रही है। 1857 में मेरठ से देश आजाद हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ, 2025 में हिंदू राष्ट्र मेरठ से शुरुआत होगी। उस पे क्या कहोगे? वहाँ काट के डिब्बे में पैक कर रही है, ऐसे लड़की लड़का क्या कहोगे? उन्हें समझाओ ना, कुछ काट रहे हैं और डिब्बे में पैक कर रहे हैं काट के। वो तो मानसिकता की बात है जी, उसमें जाति धर्म की कोई बात नहीं, मानसिकता की बात होती है। हाँ। जिसकी मानसिकता तो विरोधी तो कह रहे हैं अगर कोई मुस्लिम होता तो अभी तमाशा मचा देते तुम तो। तमाशा तो उनका बन गया, बंदर बना जब तो कहने लग जाते सारे के सारे कि देखो जी कट रहे हैं, बट रहे हैं, काट दिए, जब तो ये वही तो कहानी हो रही है। सब उसकी गलती नहीं है, गलती अपने बच्चों की है जी। अपने बच्चे, परिवार, माँ बाप की गलती। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, वे क्या उनकी आँख में पट्टी बंध रही है माँ बापों की। तो दोनों ज्ञान उन्हें बताओ कैसे सुधरेंगे वो? हाँ, वे तो अब सुधरेंगे मान निकल जेल से, जब पता लग जाएगा उन्हें। जनता अपने आप सुधार देगी, कुछ वहाँ से कह रहे हैं वे रिश्ते भी टूट रहे हैं आजकल। अकेले रहना, एक एक बालक, इनको ये भी कारण है। कोई किसी का न ताऊ न चाचा, ना कोई इज्जत ना शर्म, न कुछ नहीं बची। सब ये सब चीज भी कारण है क्या, ये सब गलत रास्तों पे चलने का? खैर, ये मानसिकता तो परिवार से अलग होती जा रही है। अच्छा, पहले गाँव में रहते, एक के 4 बेटे 6 बेटे, उनकी 4 की शादी हुई, 2 की परिवार हो गए, 10-20 आदमी सब एक जगह रहते। अब उनको ये कह रहे मेरा बेटा तो उनको कहाँ है, उनको पूना गया बीटेक करने के लिए, मेरा तो वहाँ गया कोटा राजस्थान करने के लिए। उन्होंने अपनी मतलब डिग्री ले ली, डिग्री ले कहाँ गए, उनको तो कनाडा गया जी। मेरा बेटा तो कनाडा है। अपने आप विचार बदल के बच्चों के, फिर वो कनाडा नहीं लाएगा। डिग्री ला कर अगर वो चाहेगा तो यहाँ शादी, ना वहीं शादी कर लेगा, अपना परिवार वहाँ बसा लेगा। ये कारण है, ये मानसिकता हो रही विचारों। पहले वाले आप सामाजिक जो हमारे तुम्हारे विचार 10 आदमी के होते थे, वे नहीं है। हमारे दो क्या करते थे पहले, उससे फायदा किसको हुआ? फायदा तो हुआ नहीं। जो 2 वाले हैं वो भी दुखी हैं, भीड़ भाड़ में वो भी पिस रहे हैं। कहीं जात पैरक नहीं जगह। माघो में गए थे,
महाकुंभ नकाया जी। हाँ? 10 क्या वहाँ भी तारीख में गया, 13 तारीख में आया। कैसी व्यवस्था थी वहाँ पे? हाँ जी, वहाँ तो आनंद था जी। आनंद था? बिल्कुल भोले भोले थे जी सब कुछ जी। तो ये भी कह रहे हैं प्रयागराज बन जाएगा, यहाँ भी बड़ा आनंद आएगा। यहाँ तो मेरठ में बन रही है, यहाँ तो घोषणा करके योगी जी अब आए थे पीछे जी। हाँ हाँ जी हाँ। चलिए, हाँ जी। विचार आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ नाम है सर आपका? मेरा नाम अवनीश कुमार है, क्या देख रहे हैं सर आप? डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का रहने वाला हूँ। हाँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। हाँ, ऐसा भव्य प्रोग्राम कभी देखा ही नहीं है। बहुत बढ़िया, सबसे बड़ा प्रोग्राम है पहला अच्छा। चलिए, अपने जीवन में। क्या कहोगे जो आ रहे हैं दूर दूर से दराज से, उनके लिए बहुत कोई अच्छा, आयोजन बहुत कैसे कैसे क्या क्या रहने वाला है? बहुत बढ़िया रहेंगे, सबकी व्यवस्था, चीज़ की व्यवस्था है। पहले आओ पहले पाओ। हाँ जी है चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये बैक साइड इधर से इंटर होने वाली है सभी वीआईपी की, यहीं पे सब। क्या नाम हुआ? विकास नाम है सर। मेरा नाम सोनू बढ़ाना। हाँ बताओ। ये अपने यहाँ जागृति बिहार में बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जी का। बहुत खुशी की बात है कि हिंदू समाज को सबको एक होकर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे अपना एकत्र होना चाहिए। और हिंदू समाज को ये बहुत बड़ा संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे जनसंख्या जुड़े और देखे धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। मेरठ की पावन धरती पे बहुत बड़ा प्रोग्राम होने को जा रहा है। अच्छा, मेरठ की घटना बड़ी चर्चा में है, गुरु जी से सवाल भी किए जाएंगे मीडिया द्वारा। जो मर्डर करके डिब्बे में काट के डाला है, उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम करते हो, तो हिंदू ने काट के डाल दिया डिब्बे में, पैक कर दिया अपने हस्बैंड। सर ये तो देखो सब ये क्या है इसमें, ये तो सब जगह छोटी मोटी घटना होती रहती है। नहीं, ये कह रहा है कि अगर इसमें मुस्लिम का होता तड़का तो तुम देखते क्या हालत होती। नहीं, ये तो समाज के प्रचारक है सर। ये तो नहीं, ये घटना क्या कहोगे, ऐसी मानसिकता हो क्या कहोगे? ये तो सब बेकारी में फांसी होनी चाहिए। ये तो बहुत छोटी सोच है। उसकी तो माँ ने भी बयान दिए हैं, लड़की की मम्मी ने भी बयान दिए हैं कि उसे फांसी होनी चाहिए और होनी भी चाहिए। ये नौजवान जा कहाँ रहा है? ये बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है नौजवान। हाँ। इससे क्या है, इस आने वाले जो वे हैं, जो मतलब क्या नाम है उसे, जाति जो गतिविधि बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं कि हिंदू मुसलमान हाँ। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है हिंदू मुसलमान को लेकर। हाँ। तो हम सब यही चाहते हैं कि सब हिंदू भाई एकत्रित हों, जागरूक हों। बहुत बढ़िया सर, तो इस बारे में बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे वो घटना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। घटना बहुत शर्मनाक है। हाँ, ये तो जो उसके पति थे उन्हें फांसी होनी चाहिए। पति थे? हाँ, जो पति को मारा है। पति को तो मार दिया, पत्नी वो भी प्रेमी है, वो पत्नी वो भी उसने भी शादी कर ली उससे। बोलो। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है और ऐतिहासिक प्रोग्राम है बिल्कुल। ये भागेश्वर बाबा जी आ रहे हैं और इसको बहुत जितनी जनता आना चाहे वो आए। अच्छा जी, बहुत क्या कह रहा हो? ये बहुत टाइम बाद ऐसा कोई प्रोग्राम हम यहाँ देख रहे हैं। अच्छा। मतलब एक बार हुआ था, आरएसएस का प्रोग्राम हुआ था, उसके काफी टाइम बाद हम लोग ये वाला प्रोग्राम देख रहे हैं। अच्छा, कैसी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी, बहुत बड़ी पर चर्चा में तो आपकी घटना आ रखी है ब्रह्मपुरी वाली, लड़की ने काट के डिब्बे में पैक कर दिया और बात सब नहीं, वो कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं अफवाह है, बिल्कुल कोई नहीं। बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम होता ना उसमें तो अभी तमाशा मचा के रख देते। ये बात तो फिर अभी इसमें क्या कहोगे? बहुत कहाँ जा रहा है ये सब नौजवान? समाज नहीं, आप अपनी तरफ जा रहा है। आप सौ अच्छाई कर लो और आपकी एक बुराई ना देखने में आ जाएगी। इसने कितने ही 100 अच्छे काम करे मेरठ में, वो क्यों नहीं आए? धन सिंह कोतवाल जी यहाँ के हैं, वो क्यों नहीं आए? मेरे इंडिया को पहले आज़ाद कराने वाली यहीं से चालू हुई थी, वो किसी को पढ़ाई गई नहीं। हिंदू मुस्लिम आज हो रही है। नहीं, वो कह रहे हैं जो घटना हुई है उसमें तो हिंदू है, अगर उसमें मुस्लिम होता कोई लड़की या लड़का तो फिर कहते हैं कि 5 उंगली बराबर नहीं होती। उसका मानसिक कारण क्या है? मानसिक कारण पागल है, नशेबाज है, नशेबाजी है, नशे में तो अच्छा आदमी डूब जाता है। अगर आपके पास लाखों रुपए हैं, आप नशे में लग जाओ तो आपके लाखों रुपए बर्बाद हो जाएंगे और बदनाम होता है पूरा शहर। बदनाम पूरा शहर हमारी धरती है, धनसिंह कोतवाल की धरती है। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। उत्सुक है गुरु जी के आने से।